पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले चिराग पासवान ने कहा कि पहली बात तो ये है कि जीतनराम मांझी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, दो ऐसे व्यक्तियों के बीच का विवाद है, तो इसमें दोनों ही रुतबों में और तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े हैं। ऐसे में छोटा होने के नाते उनके विवाद में मुझे बोलना बनता नहीं है। एक पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते और एक बिहारी होने के नाते मैं जात पात, धर्म, मजहब पर विश्वास नहीं करता हूँ। ऐसे में जातीय को आधार बनाकर टिप्पणी की जा रही है, मैं कतई इसका पक्षधर नहीं हूँ। पहली बात तो ये, जीतनराम मांझी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, दो ऐसे व्यक्तियों के बीच का ये विवाद है जिसमें दोनों ही उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े हैं। ऐसे में छोटा होने के नाते उनके विवाद में मेरा बोलना बनता नहीं है। पर हाँ, एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष होने के नाते और एक बिहारी होने के नाते मैं जात पात, धर्म, मजहब में विश्वास नहीं रखता। ऐसे में जातीयता को आधार बनाकर अगर इस तरीके की टिप्पणी की जाती है, मैं कतई उसका पक्षधर नहीं हूँ। जिस तरीके से आदरणीय जीतनराम मांझी जी को अपमानित करने की दृष्टि के साथ जाति का जिक्र किया गया है, ऐसे में ये सोच पूरी तरीके से गलत है। ये ना सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का, बल्कि जिस महादलित समुदाय से वो आते हैं उस पूरे समुदाय का ये अपमान है। ऐसे में इस तरीके की जातीयता विवाद को बहुत सोच समझकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अपना वक्तव्य रखना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग, महादलित समाज से आने वाला, वो इससे आहत जरूर हो। वहीं बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों के दुर्व्यवहार मामले पर चिराग पासवान ने कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक कोई भी घटना नहीं हो सकती है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं हमेशा इस चिंता को जाहिर किया है कि किस तरीके से दूसरे राज्यों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, उनको गाली गलौज की जाती है। एक बार पुनः हमें बंगाल में देखने को मिला, जिस तरीके से बंगाल में सिर्फ क्षेत्रवाद को लेकर, क्योंकि वो बिहारी हैं, इसलिए ऐसे में भारत का संविधान इन लोगों को जानने की जरूरत है। ज़्यादा शर्मनाक और कोई घटना नहीं हो सकती। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने हमेशा इस चिंता को जाहिर किया है कि किस तरीके से दूसरे राज्यों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, गाली गलौज किया जाता है। ये उदाहरण पुनः हम लोग को देखने को मिला। जिस तरीके से बंगाल में सिर्फ क्षेत्रवाद को लेकर, क्योंकि वो बिहारी हैं इसलिए, ऐसे में भारत का संविधान इन लोगों को जानने की ज़रूरत है, जो ये अधिकार हर भारतीय को देता है कि वो किसी भी राज्य में जाकर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। पर ऐसे में ममता बनर्जी जी की जो सरकार वहाँ पर है, टीएमसी की सरकार की ये सोच कि बिहारी लोगों के ऊपर लाठी चलाई जाए, उन्हें गाली दी जाए, ये गलत सोच है। और ऐसे में जो लोग उनके साथ गठबंधन में हैं, तथा कथित इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, जो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जिस दल से आते हैं, जिनका गठबंधन उनके साथ है, उनको भी जवाब देने की ज़रूरत है कि जब आपके सहयोगी दल आपके प्रदेश के लोगों पर लाठी चलाते हैं, गाली देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, तो क्या ऐसे में नैतिकता आधार नहीं बनती उस गठबंधन से अपने आप को दूर करना? या सत्ता के लालच में ये उनके साथ गठबंधन में बने रहेंगे इस उम्मीद से कि आने वाले दिनों में शायद ये वापस सत्ता में आ जाए? बिहार की जनता और खासतौर पर बिहारी युवा इन तमाम चीज़ों को देख रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि जो अधिकार हर भारतीय को देता है, वो किसी भी राज्य में जाकर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। पर ऐसे में ममता बनर्जी की जो सरकार वहाँ पर है, टीएमसी की सरकार की सोच की बिहार के लोगों पर लाठी चलाई जाए, उनको गाली दी जाए, और ऐसे में जो लोग उनके साथ गठबंधन में हैं और कथित इंडिया अलायंस यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जिस दल से आते हैं, वो भी गठबंधन में हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।